हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा हेनरीज लॉ की, क्योंकि बहुत बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि सर एक बार हेनरी लॉ को अच्छे से और बता दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों की को समझा देने की। हेनरी लॉ में सबसे पहले मैं बात करूंगा जिस पॉइंट की, वो ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि ये होता है इफ़ेक्ट ऑफ pressure on solubility of gas in liquids। तो हम लोग इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से रखिएगा। अब इस टॉपिक में मैं दो डायग्राम बनाऊंगा, तो आप लोग कृपया उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला डायग्राम मेरे सामने ये रहेगा कि हम दो फिगर को ड्रॉ करते हैं। हालांकि हो सकता है कि मैं एक साथ ना कर पाऊँ, एक फिगर ऊपर और एक फिगर नीचे करूँगा, तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करिए कि दो एक ही टाइप के बर्तन हमने इस तरह से कुछ ले रखे हैं। ठीक है, एक ही टाइप के बर्तन इस तरह से मैंने ले लिया। अब इस बर्तन के लिए अगर हम बात करें, इस बर्तन में, तो इस बर्तन में दो चीज़ें रखनी है, एक लिक्विड रखनी है और एक गैस रखनी है। और मिलाना किसको है? गैस को लिक्विड के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि नीचे में हमने एक लिक्विड रखा है, ताकि आपको कलर से समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो कि जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मैंने रख दिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स मैंने रख दिए। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर मैं रख रहा हूँ, तो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा था, यानी कि इसके जो ऊपर वाले हिस्से थे, वो ऊपर वाले हिस्से में मुझे गैस रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर वाले हिस्से में मैंने एक गैस रख दिया। कलर कोई भी मैं कंसीडर कर लूँ, देखो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये हमारे गैस हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बैरियर बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंस जहाँ पे आएगा वो समझ जाओ। ये समझिए, इसकी बाउंड्रीज है जो गैस और लिक्विड के बीच की है। इसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वेट डाल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, इसके ऊपर मैं वेट लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक W1 करके वेट डाल दिया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये W, ये हो जाएगा वेट। कुछ वेट इस पर लगाया गया। जब इस पे वेट लगाया जाएगा, तो इसके कारण इसके ऊपर प्रेशर P1 और इसका टेम्परेचर T1 होगा। ठीक है, यह जो है सरफेस है किसका, लिक्विड और गैस के बीच का, ये हमारा हो जाएगा लिक्विड, ये हमारा हो जाएगा लिक्विड, और ये हमारा हो जाएगा गैस। अब जब इसके ऊपर प्रेशर लगेगा और एक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, या टेम्परेचर जो भी इस एपरेटस में बनेगा, उसके अकॉर्डिंग यह गैस जो है वह धीरे धीरे कंप्रेस होके, है ना, यहाँ तक जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे के क्या कह सकते हैं, इसको इक्विलिब्रियम में आएगा, तो यानी कि ये इसमें जाएगा अंदर, और इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये इसका जो है ये बाहर जाएगा। अब सर यहाँ पर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है? इक्विलिब्रियम कहने का मतलब हुआ कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर इस अर्थ में समझते हैं कि जितना गैस अंदर उतना वाटर इवोपरेट होके बाहर, यानी लिक्विड इवोपरेट होके बाहर। तो ये दोनों जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा
कि जितना गैस इसके अंदर जाएगा उतना ही ये इसके कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसके फिगर 2 को ड्रॉ कर रहा हूँ। हालांकि मुझे करना चाहिए इसके सामने, लेकिन जगह नहीं हो रहा है, तो आप लोग नीचे देख सकते हैं इसको। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की, फिर मैं दोनों फिगर को आपके सामने स्क्रीन पे रख दूँगा। ठीक है, अब देखिए मैं दूसरा फिगर ड्रॉ करता हूँ दूसरे गैसेस दूसरे के लिए। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा फिगर में ये कह रहा है कि यहाँ पर फिर मैंने एक कंटेनर लिया है फिगर 2 के अकॉर्डिंग मैंने, तो यहाँ पर मैंने अब देखिए इसमें क्या किया गया कि इसमें 2 हिस्सा है। एक हिस्से में मैंने लिक्विड रखनी है, जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में भी कहा है कि एक में हमको क्या रखनी है, लिक्विड रखनी है। तो जितनी लिक्विड ली गई थी मेरे द्वारा पिछले फिगर में, उतनी लिक्विड वहाँ पे है ही। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको, मैंने इसको लिक्विड ले लिया। ठीक है, अब दूसरा ये आता है कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसमें जैसे मैंने गैस लिया था पूरे डायग्राम के लिए। ठीक है, इसी तरह से जैसे इसमें मैंने गैस लिया है, तो यहाँ पर भी मैं क्या ले लेता हूँ, गैस ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान करिएगा, मैंने यहाँ पर गैस ले लिया, ठीक है, बट दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, पिछले वाले फिगर में ये और ये जो आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो गैस है ये इसका अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा आपको एरिया कवर करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर कम हो रहा है। यानी कि गैस के ऊपर क्या किया गया है कि ये कम हो गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, गैस के ऊपर एक प्रेशर लगाया गया है। अच्छे से समझिए आप, गैस के ऊपर एक प्रेशर लगाया गया है। ठीक है, गैस के ऊपर प्रेशर लगाया गया है का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। गैस के ऊपर प्रेशर लगाया गया है का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जब इस पे प्रेशर लगाया जाएगा तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इतना जगह जो है इसका वो क्या हो गया, खाली हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, जब प्रेशर लगा, इतना जो वॉल्यूम है वो कम हो गया इसका। और यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर इसका मास बढ़ा दिया गया। मास बढ़ाने का मतलब जो है, पहले वहाँ पर दो था, यहाँ पर W1 और W2 दे दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मास बढ़ाए इसके ऊपर, यानी कि इस पे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर P1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2, और टेम्परेचर भी तब चेंज हो जाएगा क्योंकि वो क्या हो जाएगा, T2। और यह जो गैस आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट जो गैस का आप देख रहे हैं, मैं लिक्विड को भी कंसीडर कर दे रहा हूँ, और ये आपका क्या हो जाएगा, गैस। अब देखो बाबू, यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रेशर इससे मास बढ़ गया तो उसके लोड बढ़ गया। जब लोड बढ़ेगा उसके ऊपर, तो लोड बढ़ने से उसका जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज करेगा, और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो आपको ये बीच में दिख रहे हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में वेलोसिटी और कॉलिजन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, उसमें अगर हमको लिखने के लिए कहा जाएगा तो क्या कहेंगे कि वेलोसिटी एंड कॉलिजन बोथ इंक्रीजेस। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एंड कॉलिजन्स इंक्रीजेस। किसके, गैसेस पार्टिकल्स के। जब गैसेस पार्टिकल्स के कॉलिजन और वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो आप लोग टेम्परेचर से उसको रिलेट कर सकते हैं। बार बार टक्कर होगा तो वो वहाँ पे चेंज करेगा। तो यहाँ पर मैंने साफ एक चीज़ कह दिया है कि यहाँ पर हम जो भी पॉइंट्स देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पर हम ये देख पाते हैं सर
कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड एक मेरे पास एक फॉर्म आता है जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि मास जो होगा, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर। मास जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर हो जाएगा। कब? जब कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो मास वहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रतीक के रूप में m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो m बराबर क्या हो जाएगा, KH इंटू पी, और यहाँ पर KH क्या हो गया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी कि हेनरी लॉ कांस्टेंट, ये आपका हो गया। और नीचे वाला अब देखो यहाँ पर तो मैंने क्या किया है कि दो कंटेनर लिया है, दो लिया है, यहाँ पर ये और ये फिगर, यहाँ पर मेरा ये 1 हो गया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ फिगर 1, और ये यहाँ पे फिगर 2, ठीक है, ये हो जाएगा फिगर 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों से इसको हमने समझाने की कोशिश की है। अब एक बार मैं फिर से आपको बात कर लेता हूँ, यही बहुत सारा रहेगा तो उसको हम लोग फिर डाल्टन्स लॉ में आगे चलकर पार्शियल प्रेशर के टर्म में पढ़ते हैं, और इसी हेनरीज लॉ को हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी लिख के पढ़ते हैं। तो ये सारे टर्म्स जो है हमारे लिए हेनरीज लॉ के लिए बात करेंगे। सबसे पहले मैं फिर एक बार बता दूँ कि हेनरीज लॉ का मतलब होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। हेनरीज लॉ में हम ये देखते हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरह की होती है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि इस पॉइंट को समझने के लिए दो फिगर ड्रॉ किए हैं, दोनों फिगर का दो कंटेनर्स लिए हैं, उसमें लिक्विड और गैसेस को रखा गया। दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। यहाँ पर फर्स्ट फिगर में गैस का वॉल्यूम ज़्यादा आप देख रहे होंगे, और सेकेंड फिगर में गैस का वॉल्यूम क्या है, कम है। तो उस कंडीशन में जब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो यहाँ सीधे इसको हम ऐसे इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम कम हो गई, डिक्रीज कर रही है। मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया, वॉल्यूम यहाँ पर इसका कंटेनर में गैस का जो है वो वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए एरो मैंने नीचे कर दिया। अब देखो ये होता है क्या, यहाँ पर भी बात करेंगे, सेकेंड फिगर में बात करेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही गैस का प्रेशर बढ़ेगा, तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो इसमें जो है यह गैस जो है वो इसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होना स्टार्ट करेगा। और जब गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होना स्टार्ट करेगा, इसका मीन्स ये हो गया, सॉल्युबल होना स्टार्ट करेगा, इसका मीन्स ये हो जाएगा कि इसकी यह इसमें घुलना स्टार्ट हो गया। और जब घुलना स्टार्ट होगा एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, वॉल्यूम कम हो गया है ना, और यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो मास, इसलिए मैंने कहा कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, प्रेशर के। और यहाँ से क्या होगा, फिर इसका फिर जो है इवोपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इस लिक्विड का, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम कंटेन करने मतलब रखना चाहेगा। तो यह जो लॉ है यह हमारा कहलाता है हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ में और कई पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमने क्लास में पढ़ा है कि मॉडिफाइड हेनरीज लॉ। अब देखो बच्चों, पहले तो यहाँ पर हमने KH की बात की, हेनरीज लॉ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ बच्चों का ये भी कंप्लेन आया कि सर इस पर न्यूमेरिकल्स करवाए जाए, ठीक है। तो मैं क्लासेस जब इस पर फिर से आगे करूँगा कंटिन्यू, तो मैं इस पर न्यूमेरिकल की कोशिश करूँगा। एक्चुअली क्लास में क्या होता है कि मैं न्यूमेरिकल टैप टू टैप करवाते जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर चूँकि क्लासेस हो नहीं रही है रेगुलर्स, तो इसीलिए जो है थोड़ी सी परेशानी है हम लोगों के साथ, तो मैं इसको भी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। अब देखो, जैसे कि हेनरीज लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने आप लोगों को दिए थे, ठीक है। तो पहले मैं हेनरीज लॉ पर फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूँगा, ठीक है।
हेनरीज लॉ की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। एक आता है इसमें, इसी में मॉडिफाइड हेनरीज लॉ, जिसके बारे में बात कर रहा था पिछले क्लास में, या अल्टरनेटिव फार्मूलाज ऑफ हेनरीज लॉ। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव में सीधे कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना। पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर x जो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, जाई जिसको बोलते हैं, जाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा p, और जाई बराबर क्या हो जाएगा KH इंटू पी हो जाएगा। तो वहाँ से उसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे हम लोग KH जो हेनरी लॉस कांस्टेंट हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है, डिफरेंट बिटवीन गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यूज होता है। तो ये आपका हेनरीज लॉ है, और क्लास में आपको इसके बारे में बताया, मॉडिफाइड लॉ, लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है। तो आप एक बार इसको एक बार और रिवाइज करें, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।